मैंने आज गूगल किया, हाउ ओल्ड इज अ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कितना पुराना है डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में। और गूगल करने से गूगल बाबा ने बताया, मैडम ये तो 1950 से है आपके कंट्री में। तो मैं हंस पड़ी। क्या पता गूगल बाबा को भी ये चीज़ पता है और बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्या बात है इसके पीछे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय। मैं आप सबकी मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और एक एंटरप्रेनर हूँ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। चलिए पीछे मुड़ते हैं। डेमोक्रेसी बात करने के लिए हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं। इतिहास में हमने ये जाना है 1950s में इंडिया डेमोक्रेसी अचीव किया है। डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं हम अपने आप को, राइट। ये हमारे हिस्ट्री बुक्स में है। हाउएवर क्या मिसिंग है, इसके लिंक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिंपल सी बात है, मिसिंग कुछ भी नहीं है। एक दौर था बहुत सालों पहले, सेंचुरीज पहले, ओके, महाभारत के टाइम की बात बता रही हूँ, जहाँ पे किंग दुष्यंत हुआ करते थे और उनकी वाइफ हुआ शकुंतला। किंग दुष्यंत और उनकी वाइफ शकुंतला, दे फेल इन लव विथ ईच अदर। और वो किंग बहुत ही अच्छे राजा थे, वो बहुत सारे टेरिटरीज अक्वायर करते थे। और फिर उनका बेटा हुआ जिसका नाम था भरत। ना भरत जो बेटा था, उनके लीडरशिप में काफ़ी सारे और भी राज्य अक्वायर हुए, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें स्थापनाएं हुई। एंड ही गॉट मैरिड टू 3 वाइफ्स एंड हैविंग 8 to 9 children. That's what in the history books are there. अब सोचिए कि 8 to 9 चिल्ड्रन होने के बावजूद उन्होंने भारत, जो उनका नाम है और जो बहुत सारे लैंड एक्वायर ऑलरेडी करके अपना किंगडम को स्प्रेड कर चुके थे, वो वैसे राजा जो कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, ओके, उन्होंने अपने 8 पुत्रों से किसी भी एक पुत्रों का भी क्राउनिंग सेरेमनी नहीं किया, उन्हें राजकुमार या राजा का पदवी नहीं दिया। उनके बच्चे बहुत ही क्रूअल और बहुत ही फिरोशियस थे। मतलब ऐसा नहीं कि बल की कमी थी, निडर थे, फेस नहीं कर सकते थे, नहीं, ये सब उनमें पूरा गुण था। लेकिन एक राजा में सिर्फ वॉर फाइटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, विवेक, विजडम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और अदर क्वालिटीज़ हैं, होनी चाहिए। और ये राजा को पता हुआ भरत को कि जी हाँ, मैं अगर अपना फादर का कर्तव्य निभाता हूँ तो मैं अपने राजा का कर्तव्य निभा नहीं पाऊंगा। मेरा जो कर्तव्य है एज अ राजा, मुझे मेरे प्रजा को प्रजा के हित करने वाले, प्रजा के बारे में सोचने वाले, प्रजा के लिए काम करने वाला राजा चाहिए, ना मेरा बेटा चाहिए जो अपने बारे में सोचे। तो उन्होंने, उनके पास में 8 पुत्र होने के बावजूद उन्होंने नियुक्त किया, ओके, किसी और को, राइट, जो उनके पुत्र नहीं थे। एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड, ओके। और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी वहीं से शुरू हुई। तो इट्स नॉट ऑलवेज द फैमिली विच टेक्स ओवर, क्योंकि दिस इज फॉर अ ग्रेटर गुड। जब उनकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि भाई आप अपने ही बेटे रहते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं एक पिता नहीं, अब मैं एक राजा की हैसियत से सोच रहा हूँ। मैं अपने प्रजा को वो सब चीज़ देना चाहता हूँ जो प्रजा का हित में है, प्रजा के हक में है। राजत्व का कर्तव्य ही मेरा परम कर्तव्य है, दैन माई फादरली कर्तव्य। सो कैसा लगा ये टॉपिक? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को नहीं पता भारतवर्ष की सच्चाई, भारत की सच्चाई, और जिनको नहीं पता है डेमोक्रेसी की सच्चाई। नमस्ते।